ठीक है ना। नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त हम शिप्रा सन सिटी फेज़ 1 की एक सोसाइटी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी पीछे रविवार को 17 मई को एक जीबीएम अंतिम जीबीएम करवाई गई और उस जीबीएम में जितने भी लोग उपस्थित थे, यहाँ के निवासी उपस्थित थे, उन्होंने देखा कि जो एओए के एक्ट हैं, प्रावधान हैं, उनकी खुलकर धज्जियाँ उड़ाई गई। मुझे बी.आर. चोपड़ा जी का महाभारत का वो सीन याद आ गया उस वक्त जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था और सारी मर्यादाएं और गरिमा को तार तार कर दिया गया था। आज जो हम बताने जा रहे हैं, आपके पास खुलासा करने जा रहे हैं, वो इस संडे को जो आपका जीबीएम हुआ था उससे भी अत्यधिक छलकपट। देखिए कितना कपटी है ये प्रबंधन। और इस प्रबंधन के साथ पार्षद जी संजय जी, इस बार आपने देखा होगा संजय जी, हालांकि प्रबंधन और पार्षद प्रबंधन तो एक ही यहाँ पर, और इस बार तो और खुलकर आ गए। मुझे एक चीज़ और याद आ गई। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला था कि सीबीआई सरकार का तोता है, पिंजरे में एक बंद तोता है जो अपने मालिक की सुनता है। सेम यहाँ पर भी जो यहाँ का प्रबंधन है वो यहाँ के पार्षद संजय जी का तोता है और संजय जी ने उसको अपने पिंजरे में बंद कर रखा है। ये आपने खुलकर वीडियो में देखा होगा। हालांकि आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए मैं कल मैं एक नई वीडियो लाने जा रहा हूं, उसमें आप देखेंगे। आज हम वो देखने जा रहे हैं जो इस प्रबंधन ने इस संडे से ज़्यादा अत्यधिक छलकपट किया, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के जागरूक नागरिक सुंदर जी हैं और कविता जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे टाइम लिया, आपने मुझे बड़े शॉर्ट पीरियड में टाइम दे दिया। मेरे पास 2-3 जानकारियाँ आई हैं कि जो प्रबंधन है, इन्होंने 15 तारीख को, देखिए 17 तारीख को जीबीएम है, 15 तारीख को यहाँ का प्रबंधन एक लेटर देकर आता है डीआर ऑफिस में, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, और वहाँ पर ये बोलते हैं, ये लिख कर आते हैं कि हम चाहते हैं कि जीबीएम ना करवाई जाए, बिना जीबीएम के इलेक्शन हो जाएं, और हमने जो चुनाव समिति है उसको नियुक्त कर दिया है। अब मुझे सुंदर जी ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं 15 तारीख को कह रहे हैं कि हमारी बैठक हो चुकी है बोर्ड की और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जीबीएम ना हो, ठीक है ना, और हमने जो इलेक्शन जो कमेटी है उसकी नियुक्ति कर दी है, और जो आपका यहाँ जीबीएम में इन्होंने एजेंडा लिखा था कि वहाँ पर हम प्रस्तावित को हम उनके नाम लेंगे, क्या है ज़रा बताइए, खुलकर बताइए। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये सर विषय ऐसा है कि हाथी के दांत दिखाने को, हाँ, मैं दोबारा रोकूंगा। देखिए फिर मैं बताने जा रहा हूँ कितना बड़ा छल कपट बेईमानी कर रहा है यहाँ प्रबंधन, और इसके बारे में बताएंगे ये क्यों कर रहा है। अभी हम देखिए बेईमानी क्या की उसने। सर वही बात है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं जी, और जी। खाने कुछ होते हैं। तो दिखाने वाले दांत ये थे कि इन्होंने ये बोला था कि हम प्रस्तावित नामों की घोषणा करेंगे जीबीएम में, और उससे पहले 15 तारीख को ये एक लेटर डीआर ऑफिस में दे के आते हैं जिसमें ये लिखा रहता है, बोर्ड ने अपनी 10 मई की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों को सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें श्री अमितेश मिश्रा जी का नाम था, श्री के.एन. कंडवाल जी का नाम था, श्रीमती नीतू सिन्हा जी का नाम था, श्री पुलिन कुमार जी का नाम था और डॉक्टर श्री राजीव कुमार जी का नाम था। तो ये छल, हाँ, ये कपट क्यों किया गया, ये हमारी मतलब ये जीबीएम खाना पूर्ति के लिए कर रहे थे सिर्फ। बिल्कुल खाना पूर्ति मतलब कि हम चुनाव समिति का प्रस्तावित करेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं आगे करेंगे, मतलब ये नियुक्ति कर चुके थे। और इसकी कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसे सबको दिखा सकें। देखिए ये हमारे पास जानकारी इस कारण आई क्योंकि यहाँ के जो जागरूक निवासी हैं सुंदर जी हैं और भी इनके साथ टीम है, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है। आज हमें सर्टिफाइड कॉपी मिली है, आप समझ लीजिए। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हालांकि इसकी जानकारी हमें पहले से थी, पर जब तक हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं आती थी हम इसको ओपन में नहीं लाना चाहते थे। जी मेरे ख्याल से एक दिन पहले ही थी आपको जानकारी इसकी। हमें 2-3 दिन पहले पहले हो गई थी, जीबीएम से पहले हो चुकी थी कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। ठीक है,
तो एक तो इन्होंने वहाँ पर लेटर देकर आए कि जीबीएम हमने नहीं करनी है, दूसरा इन्होंने ये कर दिया कि हमने नियुक्ति कर दी है, तीसरा एक ऑडिटर वाला पॉइंट था। कविता जी, ऑडिटर वाला पॉइंट आपको पता है कि ऑडिटर ने क्या बोला है कि हमारी मैनेजमेंट से क्या बात हुई, वो वाला पॉइंट बता दीजिए थोड़ा से। जी हाँ, इनका ऑडिटर में इन्होंने लिखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट में इनका आया हुआ है कि जो हमारी जो एज पर डिस्कशन विद ये डी है 2D आई थिंक, हाँ, मॉनेटरी लिमिट ऑफ AOA। तो इसमें क्लियरली लिखा है ऑडिटर ने कि एज पर डिस्कशन विद द मैनेजमेंट इट इज़ इन्फॉर्म टू अस दैट देयर इज़ नो मॉनेटरी limit fixed for the SSAOA to seek GBM approval for any project or work. The AOA is empowered to approve any work in a board meeting. मतलब कि GBM को बिल्कुल ही बाईपास किया गया है, GPM की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, AOA जो चाहेंगी वो कर सकती है। और AOA ने किया भी, बोर्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है एक ऑडिटर को नियुक्त भी की है जिसमें कि विदाउट जीवीएम के इंफॉर्मेशन से, तो इसमें खुल करके ऑडिटर ने लिखा हुआ है। जी, मतलब देखिए अभी तक जो हमारी फेज़ 2 की जो AOA है वो भी क्या करती है कि कोई पब्लिक से, जो वहाँ के सदस्य हैं, वहाँ से निवासियों से किसी चीज़ के लिए अप्रूवल नहीं लेती है, वो जो गलत है। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो ये रूल बना दें कि जीबीएम से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो बात दूसरी मनमानी करते हैं। लेकिन आपके फेज़ 1 की प्रबंधन की हिम्मत तो देखिए, दुस्साहस बोलूँगा मैं, दुस्साहस बोलूँगा कि इनको ऐसा लगता है कि कोई नया मेंबर आ ही नहीं सकता, तो हम जो मर्जी है वो करेंगे। जैसे केजरीवाल साहब ने अपना महल बना लिया, ये सोचकर बनाया कि 20 साल तक वही रहेंगे और इस कारण उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया। सेम इन लोगों की भी मानसिकता इस प्रकार की हो गई है कि हमारे अलावा कुछ होगा नहीं, कोई आएगा नहीं, तो हम जो मर्जी वो करते रहेंगे। तो इन्होंने जो ऑडिटर के साथ इनका डिस्कशन हुआ, तो ऑडिटर साहब ने लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के साथ मेरा डिस्कशन हुआ और मैनेजमेंट ने साफ साफ बोल रखा है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट या कोई वर्क करेंगे उसमें हमें जीबीएम के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, हम जितना मर्जी हो पैसा खर्च करेंगे। बहुत बड़ा दुस्साहस है ये। हालांकि सभी करते हैं, ये जितना भी प्रबंधन है हमारे यहाँ भी करते हैं, लेकिन वो रूल नहीं बना देते। इन्हें तो रूल बना दिया, ये तानाशाही की इन्होंने तो हद कर दी। इन्होंने देखिए उस लेटर में भी आप देखिएगा तो अंशुमन जी ने रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें आप देखिए कि जीवीएम को ओवरपास कर दिया जाए। अच्छा, हाँ, इसमें भी लिखा हुआ है, इस लेटर में देखिए अंतिम में लिखा हुआ है कि आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें बोर्ड द्वारा निर्धारित चुनाव समिति के निर्देशन में बिना आम सभा बैठक के आम चुनाव को 31 मई को करवाने की अनुमति प्रदान करें। मतलब ये 15 तारीख को ये डीआर ऑफिस में लेटर जमा किया गया था और 17 को जीवीएम थी। तो जीवीएम इन्होंने बुलाया किस लिए? जब इन्होंने इलेक्शन कमेटी की नियुक्ति कर ली, जो कि प्रावधान ये है कि आप प्रपोज करेंगे और वहाँ जीवीएम में इनकी नियुक्ति होती है। स्टैंपिंग जो होती है वो जीवीएम में होती है, बिल्कुल चुनाव कमेटी। तो इन्होंने 10 बोर्ड मेंबर मिल करके जीबीएम को ओवर पास करके इन्होंने सब कुछ कर लिया। बोर्ड अपने एओए का भी ऑडिट रिपोर्ट में आपने देख लिया कि जनरल बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता से हमें कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं लेना देना है, इलेक्शन कमेटी भी हम खुद ही करेंगे। यदि ये इलेक्शन कमेटी खुद ही करेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा कैसे? बिल्कुल, मतलब ये मान चुके थे। अच्छा, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, इनको ये इस बार अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने इनका जो भ्रष्टाचार है, इनके जो घोटाले हैं, अनियमितताएं फाइनेंशियल हैं, वो उससे त्रस्त आ गए हैं लोग। मैंने देखा है, क्योंकि इनका जो प्रबंधन है वो संसाधनों का बहुत मिसयूज़ करता है। मैंने खुद देखा है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक मैडम की अलमारी को पेंट करता हुआ मैंने देखा था, उसका मेरे पास वीडियो भी था। इस वक्त वीडियो में देखना पड़ेगा कहाँ पर है। एक मैडम है प्रबंधन की, उनका ऑफिस था ये रॉयल में, नीचे बेसमेंट में, उनकी एक अलमारी को पेंट कर रहा था इनका वो। तो संसाधनों का खूब मिसयूज़ करते हैं ये लोग। और मेरे ख्याल से इनको इस बार का बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं था कि यहाँ की जनता इतना आक्रोशित हो जाएगी इनकी तानाशाही से, ठीक है ना। तो इसी कारण ये जीबीएम इनको था ही नहीं कि कुछ होगा इस तरह का, जिस तरह इस बार इनको फेस करना पड़ा। अच्छा कविता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जीबीएम क्यों नहीं करवाना चाहते ये लोग? देखिए, जीबीएम
के बहुत कुछ इंटर रिलेटेड है। जी जी। आपको जीवीएम में हर चीज़ पास करवाना पड़ता है। जनरल बॉडी मीटिंग ही कॉल इसलिए किया जाता है कि जो भी बड़े डिसीजन है जनरल बॉडी में ही जनता के सामने हम इसको रखेंगे और जनता जो बोलेंगी वो हम करेंगे। जी जी। यदि उनको नकार देती है जनता तो वो चीज़ें कैंसिल हो जाती है, वो फिर आप नहीं उसको लो। तो इन्होंने हर चीज़ तो ये पहले ही कर चुके हैं। ये जनता के बीच में लाना, ये तो जीवीएम पूरा आई वॉश था। जब आपने सब कुछ कर ही लिया, ऑडिट रिपोर्ट पास कर दिया है, एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमेटी आपने खुद बना ली है, आप दिया रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा, इन्होंने जो चुनाव समिति बना ली है, ऑलरेडी नियुक्त कर दिया है पहले से, तो इसका क्या समझते हैं, इसके पीछे इनकी क्या योजना है? मेरे ख्याल से इसकी योजना ये हो सकती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते ये लोग। बिल्कुल। क्या बताइए इसके पीछे क्या? सिंपल सीधा यही है कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते हैं, ये खुद आना चाहते हैं, खुद रहना चाहते हैं। अब इनकी मंशा क्या है? क्योंकि देखिए इलेक्शन यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, यदि नियुक्ति जीवीएम में होती है, हम विपक्ष के भी 2-4 इलेक्शन कमेटी में जाते हैं, इनके भी जाते हैं, चलिए मिक्स भी दोनों तरफ से भी होते हैं, तो भी क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चांसेस होते हैं। हाँ होंगे तो दूसरे मेंबर भी जीत करके आएंगे। नीचे में काउंटिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोसेस होता है ये एकदम गुप्त तरीके से करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि फर्जी वोटिंग भी डाली जाती है। हाँ, प्रॉक्सी वोटिंग, ये सारे नियमों को ताक पे रख देते हैं। नियमों की तो ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं, ये कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है इनका। दूसरा आदमी का एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दें, कुछ ना कुछ क्लॉज लगा, कोई ग्राउंड बना लेते हैं ये लोग, कोई ग्राउंड बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। मतलब नए मेंबर्स की एंट्री चाहते ही नहीं, चाहते ही नहीं है कि कोई नए मेंबर आए। एग्जीक्यूटिव बॉडी भी जो ठीक है ना, वही संजय की जान यहाँ के प्रबंधन में है, क्योंकि यहाँ के प्रबंधन से मैंने देखा है जो संजय जी पार्षद है उनके उसके रिसोर्सेज का बहुत यूज़ करते हैं। यूज़ नहीं बोलना चाहिए मुझे, जब अगर आदमी गलत तरीके से यूज़ करता है तो उसको हम मिसयूज़ बोलेंगे हम, ठीक है। और ये मिसयूज़ ये भ्रष्टाचार के अंदर आता है, भ्रष्टाचार के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, मैं और भी चीज़ 2-3 क्लियर करना चाहूँगा कि कोई जीबीएम में कोई स्वतंत्रता का या कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो रहा था कि हम भारत माता की जय, भारत माता की जय बोले। इसके पीछे अब क्या है बताइए आप सुंदर जी, क्या मनोविज्ञान का कोई मनोविज्ञान है? दुबे जी, ये समझने वाली बात है कि जब ये लेटर और फोटो के साथ डीआर ऑफिस में सबमिट करते हैं तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि देखो हमने वित्तीय बजट पास कराने के लिए इन लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो भारत माता की जय के लिए स्वाभाविक है कि सब लोग हाथ खड़े करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए कितना छल कपट है कि भारत माता की जय जो पार्षद जी लगाते हैं, लगवाने आ गए। हालांकि पार्षद जो संजय जी पार्षद है कह रहे हैं कि मैं निवासी हूँ, लेकिन निवासी की तरह वो काम नहीं करते हैं। वो ऐसा अगर उनका आप कहते हैं, मैं दिखाऊंगा वीडियो में जिस तरह उनका वो चल रहे थे। मैंने एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से पूछा था, मैंने कहा इस तरह का इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, तो उन्होंने यही बोला कि इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, स्टेज के आगे चल रहे थे, वो यही कह रहे थे अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं और ये कर रहे हैं कोई सामने ना आए और प्रोटेक्ट करें वो। तो उनकी वो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मैं दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। तो मतलब इनका ये रहता है कि जब भारत माता की जय बोलते हैं तो लोग हाथ उठाते हैं और हाथ उठाने को ही ये लोग बोलते हैं पास कर दिया। सर ये चीज़ हुई और उसके ऊपर जब लोगों ने हंगामा किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने बिना सूचना दिए राष्ट्रगान की राष्ट्रगान में तो देखिए कहते हैं संजय जी के ऊपर एफआईआर होगी। मैं आपको बोल रहा हूं और मैं परसों शिकायत देने जा रहा हूं इनकी, क्योंकि संजय जी ने अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ थी ही नहीं जीबीएम वो कहते हैं राष्ट्रगान कराने की। और संजय जी ने 2 बार राष्ट्रगान कराने का प्रयास किया वहाँ पर, जब पता था, क्योंकि राष्ट्रगान के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है और अच्छी तरह पार्षद संजय सिंह जानते थे कि कहते हैं लोग के अंदर उन्माद है, आक्रामक हुए पड़े हैं, लोग गुस्से में हैं और संजय जी मुर्दाबाद, संजय जी मुर्दाबाद, संजय जी वोट चोर का नारा लगा रहे थे। तो सिर्फ इस चीज़ को शांत कराने के लिए अगर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई पार्षद राष्ट्रगान का सहारा ले तो इससे गिरी हुई कोई बात नहीं हो सकती है। जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग चाहे करंट आरडब्ल्यू प्रबंधन हो या फिर जो भी यहाँ प्रतिनिधि हैं, जी,
इनका काम ही इतना है कि हर चीज़ को यूटिलाइज करना, वो भी अपने फेवर में। मैं कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी कि हमारा 3 नंबर गेट के ऊपर एक झंडा लगा था, उसकी इतनी मतलब हालत ख़राब थी, पूरा फटा हुआ झंडा था। ये झंडा पता नहीं कब से फटा था, तो मेरी नज़र तब चलेगी उसमें, और मैंने शिकायत की तो उसके बाद उसे हटा दिया गया। पर मैं ये विश्वास ही नहीं होता कि झंडे की हालत, भारत माता के झंडे की हालत इस तरीके से की जा सकती है। मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ चाहो तो। और वैसे ही इन्होंने मतलब अपमान किया है राष्ट्रगान का। मतलब इस बार प्रबंधन ने हदें पार कर दी, अपने सत्ता की ललक को दिखाने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, अहंकार के लिए इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए वहाँ पर। हालांकि कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, और वंदे वो राष्ट्रगान का अपमान कराया सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए। बहुत ही अशोभनीय है। और आज की बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।